आज से कुछ साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मुझे कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन था। किसी से भी बात करने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ करता था, मेरे अंदर एनजाइटी होने लग जाती थी, मेरा जो है हार्ट बीट तेज होने लग जाता था। मैं किसी टीचर से क्या, किसी नॉर्मल लड़के लड़की किसी से भी नहीं बात कर पाता था। जो चीज़ें आपके साथ आज होती है वो चीज़ें मेरे साथ तब होती थी। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था और इसे मैंने धीरे धीरे ओवरकम किया और आज मैं कॉलेज में हूँ। मैं सबसे अच्छे से बात कर लेता हूँ, मुझे किसी से कोई बात करने में कोई भी झिझक नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सब कैसे होता है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। 3 तरीके, अगर आप लोगों ने उसे अपना लिए, आई स्वेयर आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस का मसला है, आप लोगों का ये जो नर्वस हो जाते हो किसी से बात करने से पहले, आपकी बोलती नहीं निकलती है, एनजाइटी होने लग जाता है, ये सब चीज़ें मैं आपका इस वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। आप लोगों को जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसे सिर्फ अप्लाई करना है, बहुत आसान है, एकदम एफर्टलेसली हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो तरीका है, चलिए आपको ये तो सबने बताया होगा कि अपने बॉडी पोस्चर को अगर कॉन्फिडेंट दिखना है किसी के सामने तो सही रखना पड़ता है। ये तो बेसिक है, अगर ये नहीं करोगे तो मैं जो 3 चीज़ें बताऊंगा ये सब फिर किसी काम के नहीं है। तो अपना जो बॉडी पोस्चर है उस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। एंड जो पहला तरीका इसमें मैं बता रहा हूँ वो है आपको स्लो बोलना है। कहीं भी अगर आप जाते हो, फॉर एग्जांपल किसी दोस्तों के ग्रुप में जाते हो, वहाँ पे अगर आप लोग फास्ट बोलना चालू कर देते हो तो सामने वाले का दिमाग पहले डिटेक्ट कर लेता है कि ये नर्वस है, ये अपने बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है और यहाँ पे ये वैलिडेशन लेने आया है। वो सामने वाला ना चाह के भी वो समझ लेता है कि आप लोग जिस हिसाब से बात करते हो, तेजी से बात करते हो, आप लोगों के अंदर एनजाइटी होने लग जाती है। और एनजाइटी होती है, आप लोग फटाफट सब कुछ बोल देते हो कि मैं गलत ना हूँ, बस मैं अपनी बात रख दूँ जैसे तैसे। आप लोगों का कंट्रोल नहीं होता आपके बात पे, कुछ भी निकलता है, गलत भी आप लोग बोलते हो, फिर उसे सही करते हो, लड़खड़ाते हो, ये चीज़ें होती हैं। एंड ये चीज़ें सामने वाला नोटिस करता है। नोटिस जब करता है तो आपकी रिस्पेक्ट वहीं पे डाउन हो जाती है। उसे पहले ही पता चल जाता है ये इंसान तो अपने बातों पे ही नहीं कॉन्फिडेंट है, तो ये क्या इंसान कॉन्फिडेंट होगा। क्योंकि इंसान को जब एंजाइटी होने लग जाती है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, उसकी हार्ट बीट तेज होने लग जाती है, उसके मतलब अंदर एक अजीब सी चीज़ होने लग जाती है एंड वो फिर पूरा लड़खड़ा जाता है, वो बोल नहीं पाता है। तो ये चीज़ें आपको कैसे कंट्रोल करनी है, प्रैक्टिस से होंगी। आप लोगों को धीरे बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे बोलने से क्या होता है, सामने वाला आपका बात सुनता है, उसे समझ आता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, अपना वैल्यू करता है। जी हाँ, उसे समझ आता है कि ये इंसान अपना वैल्यू करता है। एंड जब आप लोग धीरे बोलते हो तो आपकी बात का वजन होता है। अगर आप लोग कुछ गलत भी बोलते हो तो भी आपका बात का इम्पोर्टेंस नज़र आता है कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहा है, भले आप लोग गलत बोल रहे हो। इसीलिए आप लोगों ने देखे होंगे बड़े बड़े इंटरव्यूअर, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस किसी भी बात को धीरे बोलते, कोई जल्दी जल्दी नहीं बोलता होगा। एक भी आप लोग कोई ऐसा मुझे दिखा दो इंटरव्यूअर या फिर एक्टर, सेलिब्रिटी, कि वो लोग तेज़ी से बोलने नहीं। हर इंसान जो कि टॉप लेवल पे कॉन्फिडेंट, वो काफ़ी स्लो बोलता है, कंट्रोल्ड वे में बोलता है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को धीरे बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जब आप किसी इंसान के सामने अपनी बात को आराम से बोलते हो, स्लोली बोलते हो, तो वो सामने वाला इंसान भी समझ जाता है कि ये भाई कॉन्फिडेंट इंसान है, तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाता है। तो पहली ये चीज़ है कि आपको किसी के भी सामने तेज नहीं बोलना है, स्लोली बोलना है, आराम से बोलना है, एकदम कि सामने वाले को लगे कि हाँ इसकी बात में वजन है। दूसरी जो चीज़ है वो है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट देखो हमारे मतलब अंदर, इंसानों के अंदर पूर्वजों से हिस्टोरिकली ही इवॉल्व हुआ है कि आई कांटेक्ट का मतलब होता है इंसान एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहा है किसी भी चीज़ को। आई कॉन्फिडेंस एक बहुत, अगर आप लोग किसी के साथ आई कांटेक्ट करते हो, वो इंसान के अंदर आपके लिए ये हो जाता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। भले आप कॉन्फिडेंट ना हो लेकिन आप लोगों को दिखाता है ये चीज़ कि आप लोग कॉन्फिडेंट हो। अब ऐसा भी नहीं कि आप किसी के साथ घूरने लग जा रहे हो। जैसे अब देखो, मैं कैमरा में देख के बात कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, अगर आप लोग किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उसकी आंखों में नहीं देखते रहना है। जैसे वो कोई बात बोल रहा है उसकी बात पे ध्यान दो, थोड़ी देर के लिए, 2-3 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट करो, फिर एकदम नेचुरली, एकदम नहीं एकदम नीचे देख लिया या फिर कुछ थोड़ा सा अजीब सा कर दिया, नहीं, आपको देखना है 3-4 सेकंड के लिए उसके आंखों में देखना है, फिर नेचुरली थोड़ा सा इधर उधर देख करके फिर उसकी आंखों में देखना है। अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है एंड आप लोग जो आई कांटेक्ट करते हैं उससे सामने वाले को फील आ जाता है कि ये इंसान कॉन्फिडेंट है। उस इंसान को ये समझ आता है कि अभी जो बात हो रही है ये इंसान उस चीज़ को सुन रहा है एंड प्रेजेंट है, तो उसे भी इम्पोर्टेंस इस चीज़ की मालूम चल जाती है कि आप उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हो। एंड जब आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हो एंड उसे समझ आती है तो उसके अंदर आपके लिए खुद ही रिस्पेक्ट बढ़ने लग जाती है। तो जो आई कॉन्टैक्ट वाली चीज़ है, आपको आई कॉन्टैक्ट करनी है। अगर आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हो
तो फिर आप लोग भूल जाओ कि ये जो कॉन्फिडेंस वाला गेम है इसमें आप टिक भी पाओगे। इसलिए आपको सबकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए अगर आप लोग कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो एंड डेवलप करना चाहते हो। ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी, एकदम से नहीं होंगी। हर चीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी होगी एंड धीरे धीरे सब हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो है ओवर एक्सप्लेनिंग। कई बार होता है कि आप लोग किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा ही ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हो कि मेरा ये मतलब नहीं था, सॉरी एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था, ये वो। इससे सामने वाले के अंदर आपका रिस्पेक्ट कम होता है। वो कैसे होता है कि एक जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है ना, वो कभी भी दूसरे के वैलिडेशन के लिए नहीं रहता है। वो अपना काम करता है, उसे जो सही लगता है। अगर तुम्हें जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अगर तुमने वो रखा है, अगर सामने वाला गलत समझ रहा है, समझने दो। उसे मालूम है कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो सबको खुश करने के लिए ये चीज़ें नहीं करता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दो, ये वो ऐसा नहीं करता है इंसान। एंड अगर ये आप करते हो तो सामने वाले के अंदर रिस्पेक्ट आपके लिए कम हो जाती है। आप लोगों को थोड़ा सा मिस्टीरियस बनना चाहिए कि अगर आप लोगों ने कोई चीज़ बोली है, सामने वाला नहीं समझ रहा है, ठीक है, छोड़ दो। ज़्यादा आपको ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना किसी चीज़ में घुसोगे उतना आप लोगों की रिस्पेक्ट कम होगी। जितना आप ठीक है बोल दिया एंड बैक हो जाओ, नहीं समझ रहा है, जितना ही आप लोग बैक हो जाओगे सामने वाला खुद ब खुद समझेगा कि हाँ ठीक है। उसके अंदर मतलब थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ की वजह से जो आपका रिस्पेक्ट है वो डाउन नहीं होगा, जब बना रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, अगर आप लोग इसे अपनाते हो तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ेगा एंड आप लोग किसी से भी बात करते वक्त नर्वस नहीं होगे। क्या करना है आपको, किसी से भी बात करते वक्त स्लो बात करना है, ज़्यादा तेज नहीं बात करना है, कंट्रोल्ड वे में बात करना है। दूसरी चीज़ है आई कांटेक्ट करना है, किसी से भी आंखों में आंखें डाल के बात करना है, बट घूरना नहीं है। तीसरी चीज़ ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। जिसने जो समझना है ठीक है समझ लिया, ज़्यादा मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, ये वो नहीं करना है आपको किसी के साथ। कॉन्फिडेंस कभी भी फीलिंग से नहीं आती है, कॉन्फिडेंस हमेशा रिपीटेड बिहेवियर और ब्रेन कंडीशनिंग से आती है। तो आप लोगों को ये चीज़ें अपने अंदर सुधार लानी है, बस कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की चीज़ नहीं है। आप लोग देखना, आप लोगों के अंदर बहुत जल्दी सुधार आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, ज़्यादातर लोग तो पहले छोड़ के चले गए होंगे, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आपको एक टास्क दे रहा हूँ। आपसे किसी से भी बात करोगे तो आपको सबसे पहले काम करना है स्लो बोलना है, कंट्रोल्ड वे में बोलना है। जो आप लोग बोलना चाहते हो उसे एक बार में ही सामने वाले को समझा देना है, ठीक। तो ये चीज़ पहले करो, धीरे धीरे सब कुछ आपका सुधरेगा। एंड ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।